हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है, ईथर क्या होता है। तो देखिए, आर के साथ अगर OH समूह आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा अल्कोहल। इसमें आर क्या है, इसमें आर है हमारा एल्किल समूह, आर है हमारा एल्किल समूह। और बात आए OH की, तो OH क्या है, OH है हमारा हाइड्रोक्सी समूह, OH है हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह। तो देखिए, यानी कि ROH क्या होगा, ROH होगा अल्कोहल, ROH क्या है, अल्कोहल। अब देखिए, अगला जानते हैं हम, अगला क्या है, अगला है फिनॉल। तो देखिए, फिनॉल क्या होता है। तो देखिए, अगर बेंजीन रिंग पर OH हो तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा हमारा फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग पर OH हो तो ये होगा हमारा फिनॉल। अब आगे देखिए ईथर। तो देखिए, ईथर क्या होता है, O के साथ ROR, ये क्या होगा, ये होगा हमारा ईथर। अब देखिए, ज़रूरी नहीं इसमें कि दोनों R सेम ही हो, इसमें एक R अलग हो सकता है और दूसरा R अलग हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अल्कोहल क्या होता है। तो देखते हैं अल्कोहल। तो देखते हैं अल्कोहल। तो जब एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़े उसे ही अल्कोहल कहते हैं, इसे ROH से दर्शाते हैं। फिर से देखते हैं, जब एल्किल समूह यानी कि R के साथ हाइड्रोक्सी समूह OH जुड़े हो तो उसे अल्कोहल कहते हैं, इसे ROH से दर्शाते हैं। इसमें हाइड्रोक्सी समूह OH कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। इसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है ना OH, वो कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। और अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1OH होता है। अब देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल है CH3OH। तो इसमें हाइड्रोक्सी समूह के साथ क्या है, कार्बन कैसे जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है प्रत्यक्ष रूप में। क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है प्रत्यक्ष रूप में। और देखिए, यहाँ पर एक बात और, अगर एक कार्बन है तो क्या होगा, एक कार्बन होता है तो मैथ होता है। अगर दो कार्बन हो तो क्या होगा, एथ होगा। और अगर 3 कार्बन हो तो क्या होगा, 3 कार्बन हो तो प्रोप होगा। फिर से देखिए, अगर कार्बन 1 हो तो मैथ होगा, कार्बन 2 हो तो एथ होगा, और कार्बन 3 हो तो प्रोप होगा। तो देखिए, इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या था, CH3OH। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैथिल, क्योंकि ये कार्बन है तो हो जाएगा मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। और देखिए, अगर IUPAC नाम में अल्कोहल को बोले तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैथेनॉल। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये कहलाएगा हमारा मैथेनॉल, क्योंकि IUPAC नाम में अल्कोहल के पीछे क्या आ जाता है, अल्कोहल के पीछे आ जाता है ओ नॉल। IUPAC नाम में अल्कोहल के पीछे क्या आ जाता है, नॉल आ जाता है। और देखिए, ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था। और देखिए, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा C2H5OH। अब इसमें देखिए, हाइड्रोक्सी समूह कार्बन से क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर होगा एथिल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और अगर IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम होगा इसका एथेनॉल, एथेनॉल इसका IUPAC नाम होगा। अब देखते हैं OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। इसमें हमारे फर्स्ट पॉइंट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह OH समूह होता है उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। फिर से देखते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, कि ऐसे अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह OH समूह होता है उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, CH3OH। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोक्सी समूह है, यानी कि एक हाइड्रोक्सी समूह OH कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए, बात करें इसके दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरा एग्जाम्पल होगा इसका CH3CH2OH। तो देखिए, इसमें भी एक हाइड्रोक्सी समूह कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल कहलाया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसे अल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह
यानी कि OH समूह होते हैं उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या हो रहा था, उसमें अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह होता है एक, उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात है डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, तो ऐसे अल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह OH समूह जो होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। अब देखिए बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए CH3 अब इनके साथ क्या है, इनके साथ 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हों, तो 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हैं, तो ये क्या कहलाया, ये हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल कहलाया। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है कि ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल कुछ हो सकता है CH3 CH2 CH3। अब इसमें क्या है, इसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह ये जुड़े हुए हैं, इनके साथ 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाया, ये हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल कहलाया। अब देखिए अगला है हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो देखिए ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह होते हैं तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। फिर से देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं कि ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी समूह OH समूह होते हैं उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल इसका CH3 CH CH2 CH CH CH, चाहे कितने भी CH ये हों। देखिए एग्जाम्पल इसका कुछ भी हो सकता है, तो CH3 CH CH2 CH CH। अब हम क्या करेंगे, जितने भी CH उनके साथ हम OH लगा देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए और आपको इसके एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखने वाले हैं कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। तो देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार, ये डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स का पूछे जाता है। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है या 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो आपको उसकी परिभाषा पता होना चाहिए और इसके एग्जाम्पल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा OH समूह होता है वह जिस भी कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है CHOH, ये क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब देखिए ये जो हमारा OH समूह है ना, ये जो हमारा OH समूह है ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी क्या होता है, एक कार्बन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। यानी कि इस कार्बन के साथ क्या है, एक कार्बन और जुड़ा रहना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमने मान लिया CH3 CH2OH, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें जो हमारा ये OH है ये किसके साथ जुड़ा है, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये जो कार्बन है वो भी एक कार्बन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा है प्राथमिक अल्कोहल, इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब देखिए ये देख लेते हैं CH3 एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH3OH। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो हमारा OH ग्रुप है यानी कि OH समूह है, ये हमारा किसके साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है। लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन के साथ, एक तो इसके साथ एक इसके साथ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें बोला गया है कि ये जो हमारा OH समूह होता है वो एक कार्बन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। किसके साथ जुड़ा रहना चाहिए, वो कार्बन के साथ जुड़ा रहना चाहिए, और ये कार्बन भी क्या होना चाहिए, एक कार्बन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। और आपने यहाँ पर देखा कि हमारा OH ग्रुप एक कार्बन के साथ जुड़ा है, लेकिन ये जो दूसरा कार्बन है ना, ये और नए 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल नहीं होगा, तो और ये हमारा होगा प्राथमिक अल्कोहल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको प्राथमिक अल्कोहल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए प्राथमिक अल्कोहल, यहाँ पर बोला गया है प्राथमिक अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र RCH2OH होता है।
तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है फ्रेंड्स RCH2OH। अब देखिए फिर से देखते हैं इसमें क्या बोला गया था कि ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र RCH2OH होता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए एक OH समूह किससे जुड़ा होगा? एक कार्बन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? एक कार्बन से जुड़ा होगा। और ये कार्बन भी किससे जुड़ा होगा? ये कार्बन भी एक और कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अब देखिए इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होगा OH CH2 CH3 और CH3। अब देखिए ये हमारा एग्जाम्पल, अब OH जो ग्रुप है, OH समूह है, ये एक कार्बन के साथ जुड़ा है और ये भी हमारा एक कार्बन के साथ जुड़ा है। और देखिए उसके बाद हमें मतलब ये कि कितने भी कार्बन के साथ जुड़ा हो, हमें सिर्फ मतलब ये है कि OH समूह एक प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है और ये प्राथमिक कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है। तो हमने CH2 को चेक किया और ये बस एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा? ये होगा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब देखिए अगला है हमारा द्वितीयक अल्कोहल। तो देखिए द्वितीयक अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? तो ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र RCH2OH होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? इसका सामान्य सूत्र होता है R2CH OH। अब देखिए बात करें इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कि ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी कि OH समूह किससे जुड़ा हो? OH समूह जुड़ा हो द्वितीयक कार्बन परमाणु से, यानी कि CH3CHOH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो देखिए इसमें जो OH समूह है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक, ये कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन परमाणु किससे जुड़े हैं? 2 कार्बन से जुड़े हैं, यानी कि एक और एक। तो ये क्या कहलाए? ये कहलाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पर CH के साथ क्या हो जाएगा? OH। अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो OH है ये किसके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको प्राथमिक अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आगे तृतीयक अल्कोहल जिसको हम 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, प्राथमिक अल्कोहल हुआ, द्वितीयक अल्कोहल हुआ या तृतीयक अल्कोहल हुआ, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखिए तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है? ऐसे अल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र R3COH होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? इसका सामान्य सूत्र होता है R3COH। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक कार्बन परमाणु किसके साथ जुड़ा है? OH के साथ जुड़ा है और बाकी यहाँ पर ये 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। फिर से देखते हैं कि जो कार्बन है वो OH समूह के साथ जुड़ा है और 3 हमारे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है। तो ये क्या कहलाए? ये कहलाए 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH के साथ जुड़ा हुआ है और ये 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है? सेकंड एग्जाम्पल हमारा CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखिए ये OH के साथ जुड़ा है और ये किसके साथ जुड़ा है? ये जुड़ा है CH3 के साथ। अब देखिए कार्बन परमाणु OH के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है, एक ये, 2, 3। तो ये क्या कहलाए? ये कहलाएगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स बात करें ट्रिक से आप इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए अगर आपको इनको ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद करने के लिए आप याद रखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल में क्या हो रहा था? 1 डिग्री अल्कोहल में हमारा सूत्र था RCH2OH। क्या था 1 डिग्री अल्कोहल में? क्या था 1 डिग्री अल्कोहल में हमारा सूत्र क्या था? RCH2OH। और इसमें जो बात करें हमारे एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था कि जो हमारा OH है वो एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है और ये भी एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया हमारा प्राथमिक अल्कोहल। यानी कि देखिए ये क्या है? OH ग्रुप
हमारा एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है और ये भी क्या है, ये भी एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए बात करें द्वितीयक अल्कोहल की, तो द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र क्या था? द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र क्या था हमारा? द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र था R2CHOH। ये हमारा क्या था? ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र था। और बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CHOH CH3 यानी कि देखिए ये कार्बन OH के साथ तो जुड़ा है, बाकी दो कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है, तो ये क्या कहलाए? ये कहलाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए बात करें तृतीयक अल्कोहल की यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल की, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा R3COH। क्या होता है? इसमें होता है R3COH। और बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कार्बन परमाणु एक OH के साथ जुड़ा है और बाकी CH3 और CH3, यानी कि कार्बन परमाणु एक OH के साथ जुड़ा है और बाकी 3 कार्बन परमाणु के साथ भी जुड़ा है, 1 2 3। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको अल्कोहल टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।